हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल डूइंग अ वेरी वेल। तो जी हमारे यहाँ पर शुरुआत हो रही है शाम की चाय से, जो कि हम अपने गोपाल को और अपनी बेटी को दूध दे देंगे, इवांका को। इन दोनों बच्चों को मैंने दूध दे दिया है और अपने लिए मैंने बनाई है चाय। तो बस यहाँ पर गोपाल को मैं खाना खिला दूँगी, नाश्ता करा दूँगी इनका शाम का। थोड़ा सा दूध पिला दूँगी और बिस्किट खिला दिया है मैंने इन्हें। और इनको खिलाने के बाद फिर मैंने और इवांका ने भी, मैंने अपनी चाय एंजॉय की, इवांका ने अपना दूध एंजॉय किया। तो बस उसके बाद सोचा कि थोड़ा बहुत काम वाम कर लिया जाए, क्यों ना। तो फिर बस अब यहाँ पर मैं अपना काम शुरू करूँगी। नाश्ता करने के बाद यहाँ पर इवांका कैमरे में बार बार देख रही थी कि मम्मा देखो मेरी वीडियो बन रही है, मेरी वीडियो बन रही है। मैंने कहा हाँ बेटा तुम्हारी वीडियो बन रही है। तो ये कह रही मम्मा मैं अपने हाथ से खाऊंगी। और देखो मैं मलाई भी खा लेती हूँ, क्योंकि दूध को गर्म करा था ना, तो थोड़ा ठंडा हो गया तो उसके ऊपर हल्की सी मलाई आ गई थी। वैसे तो ये नहीं खाती है मलाई, से बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये कैमरे को देख कर यूँ बोल रही थी कि हाँ मम्मा मैं खा लूँगी, देखो मैं कैसे खा रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है तुम खा लो, तुम्हें खानी है तो। नहीं तो मैं उसे हटा भी रही थी, पर इनने मुझे मना कर दिया कि नहीं मम्मा मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं खा लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है फिर खा लो। तो बस इधर वो अपना दूध इंजॉय कर रही है, बिस्किट ले रही है, साथ में मैं अपनी चाय ले रही हूँ और साथ में नमकीन ले रही हूँ। और यहाँ पर बीच में ये मेरे को अपने हाथ से खिलाएगी भी कि लो मम्मा मेरे हाथ से तुम भी खाओ। देखो ये खिला रही यहाँ पर, कह रही फिर आप भी मेरे को खिलाना अपने हाथ से। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं तेरे को अपने हाथ से खिला दूँगी। देखिए यहाँ पर लाड़ लड़ा रही हैं हमारी इवांका हमें, और हम भी लड़ा रहे हैं इन्हें लाड़, क्योंकि अपने बच्चों को लाड़ नहीं करते तो फिर कुछ पता सही नहीं चलता। बच्चों को पूरे दिन में कम से कम एक बार तो थोड़ा सा लाड़ करना चाहिए, थोड़ा सा उनके पास बैठना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सब। तो बस हमने अपना नाश्ता पानी करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पर अपना काम करने के लिए, क्योंकि मुझे मशीन लगानी थी। इधर मैं सोफ़ा कवर्स चेंज कर रही हूँ। यहाँ मेरे किचन के सामने मेरे 2 सिंगल सोफ़ाज रखे हुए हैं, तो बस उन्हीं के ही कवर मैं चेंज कर रही थी। और ये जो मैं इस पर पर्पल से कलर का कवर डाल रही हूँ, ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाए थे, क्योंकि मेरा मन करता है मतलब कुछ ना कुछ करने का, तो इसीलिए मैंने अपने हाथ से बनाए थे। और फिर ये मैंने बनाए हैं साड़ी से, क्योंकि मेरे पास एक साड़ी पड़ी थी जो कि छोटी साड़ी थी, उसके घूम नहीं बनते थे, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम प्लेन साड़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल नई साड़ी थी तो देने का भी मन नहीं करता किसी को। तो इसीलिए ही मैंने फिर इसका सोफ़ा कवर बनाया। तो फर्स्ट टाइम ही था, बट मेरे को तो अच्छा लगा, क्योंकि अपने हाथ की चीज़ किसी को पसंद नहीं आती, सबको पसंद आती है। तो बस वही मेरे साथ है कि बस अब यहाँ पर ये सोफ़ाज़ कवर चेंज करने के बाद इधर फिर रूम में थोड़ा सा सफाई करूँगी। और उधर मैंने सामने रूम में अपनी मशीन भी लगा दी है, जिसमें मैंने अपने कपड़े डाल दिए हैं, जो मेरे धुलने वाले कपड़े थे। तो बस थोड़ा धीरे धीरे काम करती रहती हूँ, बैठ जाती हूँ, फिर करती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, क्योंकि बॉडी में आजकल इतनी एक्टिविटी नहीं है मेरे, थोड़ा कमज़ोरी सी महसूस होती ही रहती है। तो फिर इसलिए थोड़ा काम करना, थोड़ा आराम करना, यही चलता रहता है। इधर मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में जो स्लेब है, इसे भी काफ़ी दिन हो गए थे मैंने साफ़ नहीं किया था, लगभग 10-12 दिन हो चुके थे। तो सामान हटा के सफाई करनी थी। सब चीज़ों पे मैं कपड़ा तो रोज़ ही मारती हूँ, पर डीप क्लीनिंग 10-12 दिन बाद ही होती है, क्योंकि पर डे चीज़ें नहीं हटती हैं और ना ही इतनी शरीर में जान होती है कि हम कर लें इस काम को पर डे। जब शरीर ठीक हो तो आप दिन में 2 बार क्या 3 बार भी काम कर सकते हो, लेकिन जब शरीर में जान ही नहीं है तो आप एक बार भी करते हुए यूँ सोचते हो कि यार चल कोई बात नहीं, और 2-4 दिन बाद डीप क्लीनिंग कर लेंगे जब थोड़ा सा आराम होगा। तो बस यहाँ पर वही चल रहा है। शाम के टाइम मैं लग गई थी अपने काम में, 5:30 बजे लग गई थी, और मुझे 9 बज गए थे काम करने में, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली काम नहीं कर रही थी, मैं रुक के काम कर रही थी। काम करना थोड़ा सा, फिर बैठना, फिर काम करना, फिर बैठना, तो फिर इसलिए थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया मेरे को, क्योंकि एकदम से हाथ पैर मेरे चलते ही नहीं हैं। तो बस यहाँ पर अपनी ये स्लेब वगैरह मैं साफ़ करने के बाद फिर बाहर मशीन देख कर आऊँगी
केक, क्योंकि फिर जब मैं यहाँ काम कर रही थी तो मशीन में से भी आवाज़ आने लग गई थी क्योंकि उसका टाइमर पूरा हो चुका था। तो फिर मैं उस मशीन को भी देखने गई और फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सफाई की, स्लेब वगैरह की सफाई की, फिर अपना बेडशीट वगैरह चेंज की, जो रूम में बड़ा सोफ़ा है उसके भी कवर चेंज किए। बस यही धीरे धीरे अपना लगे पड़े रहते हैं अपने काम धंधे पर, क्योंकि भैया काम तो चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, करना तो आप ही को ही है। आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा। और अपने काम को ज़्यादा मजबूरी में लेके चलोगे कि मेरे को तो मजबूरी है भाई, करना ही पड़ेगा, तो उस काम को करना तो आपको है ही, पर काम करने में आपको मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्ट लेके करो और खुश होके करो, नई नई मतलब एक चीज़ें इधर से उधर कर दो, थोड़ा आपको नई नई चीज़ें भी मतलब आँखों को थोड़ा सुकून सा भी मिलता है। भाई मेरे को तो मिलता है जब मैं अपनी चीज़ों को इधर से उधर कर देती हूँ, कुछ चीज़ इधर से उठा के उधर रख दिया, उधर से उठा के उधर रख दिया, तो थोड़ा सा अलग सा भी हो जाता है, जो कि अपनी आँखों को भी अच्छा लगता है और थोड़ी सी संतुष्टि भी होती है कि हाँ आज हमारे घर में डीप क्लीनिंग हो गई है, सफाई हो गई है, और उस काम को करने में मज़ा भी आता है। क्योंकि फिर इस चीज़ को मन में फिर ये आता है कि देखते हैं चलो भाई ये ऐसा करके कि लगता कैसा है, और जब आप उस काम को करते हैं तो फिर आपका मन भी लग जाता है, आप अपनी सारी सब दुविधाएं भूल जाते हैं। तो फिर इसीलिए बस मैं इन सब चीज़ों में ही लगी रहती हूँ और अपने दुख दर्द भी भूल जाती हूँ कभी कभी तो, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तो बस ये है कि बस मुझे ये करना होता है कि हाँ चलो मैं ये भी कर लेती हूँ, कि हाँ मैं वो भी कर लेती हूँ, चाहे मेरे को 10 मिनट रुकना पड़े, बीच में आराम करना पड़े, पर हाँ मैं आराम करके फिर वापस काम पर लग जाती हूँ जब मैं काम करती हूँ। तो नहीं तो फिर मैं नहीं करती हूँ, फिर जब मुझे आराम करना होता है तो बस फिर मैं आराम ही करती हूँ, फिर मैं अपना काम नहीं करती बस। तो जी अब यहाँ पर अपना स्लेब वगैरह मैं जल्दी से साफ़ करने के बाद अब आ जाऊँगी अपने बाहर। मैंने कि अपना किचन, तो मैंने सबसे पहले अपना किचन ही क्लीन किया था, क्योंकि जब मैं दूध करने गई थी इवांका का तो मैंने जब ही अपना किचन अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि भाई वहाँ पर खड़ा ही तो होना था, तो क्यों ना भैया जब दूध तो गैस गर्म कर ही रही है, अपने हाथ पर थोड़ा सा चला लें, अपना थोड़ा सा बर्तन वगैरह जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर अच्छे से कपड़े वगैरह से साफ़ करके, और अपना अच्छे से फिर मैं सारा किचन अच्छे से क्लीन कर लिया था, सारी स्लेब वगैरह पर कपड़ा मार दिया था जहाँ पर भी सामान रखा था। तो फिर मैंने कहा चलो किचन भी हो जाएगी इसी बहाने से। उस टाइम पे मैंने वीडियो शुरू नहीं किया था, मैंने सोचा था वीडियो मैं शुरू जब करूँगी जब मैं अपनी चाय बना लूँगी और इसका इवांका का दूध कर दूँगी, तो फिर इसीलिए ही वहाँ पर तो मैंने कर नहीं पाया था। बस यहीं पर मेरी स्लेब वगैरह साफ़ हो जाती है। तो इधर मेरे कुछ बर्तन थे वो मैंने साफ़ किए, इधर देखिए मेरे कपड़े चल रहे हैं। इधर हमारी इवांका मेरा मांगी थी दोबारा से नहाने के लिए, कितनी ही बार नहाती हैं आजकल, तो इन्हें नहाने का बहुत शौक़ चढ़ा है। तो कहती मम्मी मैं पाइप से नहाऊंगी, मुझे पाइप लगा के दो। तो बस मैंने से यहाँ पर थोड़ा सा पाइप लगा के दे दिया था। मैंने कहा हाँ तो हो ले गीली, तेरा मन कर रहा है तो हालांकि अब थोड़ी देर पहले 3 बजे नहा के गई थी और फिर 6 बजे फिर से नहाई। कह रही मम्मी नहीं मैं तो नहाऊंगी। मैंने कहा ठीक है नहा ले। और ये सुबह भी नहाती है 10 बजे, तो इसलिए जब भी इसका जी करता है ये आती है और नहीं कहती मेरे कपड़े उतार दे मम्मी, मैं नहाना है मुझे। मैंने कहा ठीक है भैया नहाओ, बहुत पानी है आजकल तो। और जबकि हमारे इधर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, एक टाइम पानी आता है एक टाइम पानी नहीं आता है। तो फिर इसलिए जब पानी आता है तो बस ये लगा रहता है कि अपना सारा पानी का काम कर ले, कपड़े धो ले, बर्तन धो लें, अपना भर भर के रख लें पानी, क्योंकि जब पानी नहीं आता तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है फिर। और बच्चे के साथ तो भाई पानी चाहिए ही होता है। बस तो जी यहाँ पर जो मेरे कपड़े धुल गए थे, सूख गए थे, उन कपड़ों को मैं इसमें से निकाल के बस साइड में रख ही दूँगी, क्योंकि फिर मैं बाद में इन्हें कपड़ों को सुखाऊंगी बिल्कुल नहाने धोने के बाद। क्योंकि कपड़े धोने के बाद मेरे को फिर अपना घर भी धोना है, घर धोने के बाद फिर मुझे पोछा वगैरह फिर लगाना पड़ेगा, और सारा काम करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी। एंड देन मुझे फिर डिनर भी बनाना है, और डिनर में मैं बस सोच ही रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी डिनर में, क्योंकि मेरे को पता है भाई जब बीच में रुक रुक के काम करेंगे तो भैया काम में तो देर होनी है ही। तो फिर बस यहाँ पर यही सोच रही थी। तो इतने में इसके डैडी का भी बीच में कॉल आ गया था कि मैं आ रहा हूँ 15-20 मिनट में। मैंने कहा ठीक है तुम आ जाओ। मैंने कहा मैं डिनर में क्या बनाऊँ, क्या खाना है तुम्हें? कह रहे कुछ भी हल्का फुल्का बना लियो, तू क्या कर रही है? मैंने कहा मैं तो अपना घर का काम कर रही हूँ और कपड़े वगैरह धोए हैं।
तो कह रहे रहने दे, तो कुछ ज़्यादा ऐसा मत बनाइए कि तू सब्ज़ी बनाए या रोटी बनाए, बस जो भी हल्का सा कुछ बना लियो जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि फिर तो वैसे भी थक जाएगी काम करके। मैंने कहा तो चलो ठीक है, मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बना लेती हूँ। तो कह रहे हाँ ठीक है, वही बना लियो, इतना ऐसा कुछ भूख भी नहीं है, उन्हें भी इतनी भूख नहीं थी और मेरा भी बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं था। और ये इवांका भी कह रही थी कि मैं राइस खाऊंगी, तो मैंने कहा हाँ चलो मैं आज तुम्हारे लिए राइस बनाऊंगी। तो मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी। हमारी इवांका को और मुझे, हम दोनों को राइस इतने ज़्यादा पसंद है, बहुत पसंद है हमें। तो फ्राइड राइस, बिरयानी वगैरह ये सब बहुत पसंद है हमें, चाहे हम पर डे खा सकते हैं ये चीज़। तो बिरयानी अगर हमारे घर में रोज़ बने तो मैं तो रोज़ खा सकती हूँ। तो बस यहाँ पर यही सब चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर मैंने इवांका को बोल दिया, मैंने कहा आप जल्दी से हट जाओ, और मेरे कपड़े धुल चुके हैं इधर, बस अब ये सूख जाएंगे तो बस अब मैं मशीन हटा दूँगी, क्योंकि मेरे कपड़े धुल चुके हैं। और इसे मैं इवांका को कह रही चलो उधर को हो जाओ, अब तुम बहुत नहा लिए और अब मेरा काम भी होने ही वाला है। बस यहाँ पर क्योंकि मैंने जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे वो भी धो धा के रख दिए थे, अब बस मुझे घर ही धोना रह रहा था। घर में भी बस एक रूम तो मेरा धुल ही चुका था, बस अंदर का बेडरूम में ही पानी डालना था थोड़ा बहुत, वो भी साफ़ पड़ा था, क्योंकि अभी तो आपको दिखाया ही, वहाँ पर भी साफ़ सफाई करके झाड़ू वगैरह लगा के सब साफ़ कर दिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, पोछा लगाऊंगी, इससे तो मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, फिर एक बार ही पैर से फिर मैं सारे में पोछा लगा दूँगी, फिर ज़्यादा मेरे को परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा। तो बस इधर जो टब वगैरह मैंने काम करा था, जिनमें कपड़े धुले थे, वो टब वगैरह सब धो के रख दूँगी, क्योंकि ये टबों का इस्तेमाल होता ही जब कपड़े धुलते हैं, नहीं तो इस्तेमाल नहीं होता है। तो बस यहाँ पर मैं अब आपको दिखा रही हूँ, सारा काम करने के बाद मैंने नहा लिया है, और मैं ये दिखा रही हूँ कि देखिए काम करने के बाद भी सारे में कैसे फैला रखा है बच्चों ने। सोफ़े पे भी कपड़े, बेड पे भी देखिए, इधर उधर, इधर किचन वगैरह तो वैसे क्लीन ही कर दी थी। और यहाँ पर देखिए जहाँ मैंने कपड़े धोए हैं इस वाले रूम में, तो सारे में ऐसा हो रहा है जैसे साफ़ ही नहीं किया हो। ये कुछ धुले हुए कपड़े पड़े हैं, कुछ तकिए पड़े हैं, उधर जिसके डैडी मॉप लेकर आए थे वो पड़ा हुआ है। तो जी बस अब इसके डैडी आ गए थे, वो भी नहा लिए थे, फिर आकर फिर इन्होंने खाना वाना खाया। तो बस यही सब हुआ हमारे आज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।